हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं टास्क चेक करने वाली हूँ भूमिका। ओके स्टूडेंट्स, मुझे सीरियसली ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं, अगर टाइप करके सेंड कर रहे हो और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस सेंड कर रहे हो। आई डोंट थिंक आपको ईमेल सेंड मेंशन करने की नीड है, बट बाकी जैसे इन्होंने प्रॉपरली नेम मेंशन किया है, वर्ड काउंट बताई है, कितना टाइम लगा, कितने बैंड रिक्वायरमेंट, ऐसे कुछ करके ना प्रॉपरली बताया है। मुझे इतने स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, टास्क सेंड कर रहे हैं, तो करूँगी तो मैं वन बाय वन ही चेक। बट आपको मुझे बार बार मैसेज के बोलना पड़ रहा है कि भाई आपका नेम मेंशन करूँ या ना, आपको कोई इशू तो नहीं है, या फिर आपको कितने बैंड रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टिप्स बता पाऊँगी ना। उसके बाद कितने वर्ड्स हैं, कितने टाइम पे कंप्लीट किया, अब बताते ही नहीं हो वो। तो सबसे पहले तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। अगर अगर आप चाहते हो कि मैं आपका टास्क फ्री में चेक करूं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो देखना, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, फिर ही मुझे टास्क सेंड करना। अदरवाइज मैं इग्नोर करने वाली, मैं चेक नहीं करने वाली। ट्राई करना, ऐसे मत सेंड करना, बिकॉज मुझे चेक करने में भी छोटे वर्ड्स आएंगे। अलग अलग पेज पे करोगे चलेगा। वैसे तो अगर आपको ये प्रिंट कर ऐसे करके कर रहे हो टाइप करके, तो बहुत अच्छी बात है, आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाफट आप कर देना। सेकंड थिंग माइंड में रखना कि कुछ आसपास आ ना रहा हो। और ये वाला टास्क, ऐसे वाला टास्क मैं बिल्कुल चेक नहीं करने वाली। ये स्टूडेंट का मैं कर देती हूँ, आज मैं सारे टास्क चेक करके ही सोऊंगी और वन बाय वन धीरे धीरे करके सारे अपलोड कर दूँगी। तो लेकिन अभी और किसी स्टूडेंट ने अगर मुझे टास्क सेंड किया है और ये इशू है कि इतना ब्लैक शेडो, इसको प्रिंट करने में ही इतना टाइम वेस्ट होता है मेरा, इसको लाइक 10 सेकेंड्स भी नहीं लगते ऐसे वाले टास्क को चेक करने में। अगर मैंने देखा, मुझे इतने सारे मैसेज आए, मैंने देखा इन्होंने टास्क सेंड किया, ओके सारी कुछ पूछने की नीड ही नहीं, सारा कुछ लिखा हुआ है, फटाफट उसको प्रिंट करो और चेक कर दो। और बाकी स्टूडेंट से मुझे बार बार मैसेज के बोलना पड़ रहा है भी, आपका नेम मेंशन करूँ या ना, कितने वर्ड्स हैं, बैंड रिक्वायरमेंट क्या है, ये वो आप बताते ही नहीं हो। अगर आपने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की, मैं बार बार नहीं बोलने वाली कि हाँ बताओ भाई बताओ। आपको खुद ही अच्छे से ये आपका बेंचमार्क समझ लो कि ऐसे आपने सेंड करना है। ओके, तो अभी के लिए मैं ये चेक कर देती हूँ। सबसे पहले तो आज तो मैं इस वीडियो में तो भूमिका ही करूँगी, और बाकी मैं बता दूँ, रमन, अनु, एक स्टूडेंट जिनका ये टास्क है ना, नेम मेंशन नहीं करना, और फैनल, ठीक है। इनका मैं वीडियो टास्क चेक करके ही सोऊंगी, तो कल आप वीडियो देख लेना, नो वरीज। वन बाय वन मैं अपलोड कर दूँगी, अपलोड मैं इकट्ठी नहीं करूँगी, लेकिन कल सारी हो जाएंगी। तो इनका टास्क चेक करते हैं। ओके, scientists believe that the world is in danger due to environmental changes. Some people say that personal lifestyle changes should be made to reduce the damage to environment, while others think that the government should do something to help. Both of you give your opinion, ठीक है। यहाँ पे हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगा सकते हैं। फर्स्ट जो लाइन है ना, वो बस इतना ही बोला है कि उसको आपको कोई चेंजेस नहीं करने, इन्वायरमेंट चेंजेस के कारण ओके वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, डेंजर है। ओके, सम पीपल कहते हैं पर्सनल लाइफस्टाइल चेंजेस, इस डैमेज को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, पर्सनल लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहिए। BP1 में ये आएगा। BP2, वाइल अदर्स थिंक दैट गवर्नमेंट शुड डू समथिंग, गवर्नमेंट का कुछ करना चाहिए। आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की वीडियो अपलोड की है, चलो उसका लिंक भी मैं चेक करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको आइडिया यहाँ से भी आपको आई बिलीव देखने से लग रहा है कि आपने अच्छा टास्क लिखा है, वैसे भी वहाँ से भी आइडिया मिल जाएंगे, यहाँ पर भी अच्छा है। ओके, इररिफ्यूटेबली environmental deterioration has made researchers opine that nice world is in grave hazards. Although one school of thought believes that environmental damage can be reduced by changes in personal human activities, others are of belief, नहीं क्या लिखा है, मिस हो गया आपका, आई थिंक आपने प्रूफ रीडिंग नहीं की। ऑल्दो वन स्कूल ऑफ, ठीक है, बिलीव करते हैं कि इन्वायरमेंट डैमेज कैन बी रिड्यूस बाय चेंजेस, नहीं आएगा, बाय मेकिंग चेंजेस आएगा। और लेकिन उन्होंने ऊपर ऑलरेडी ही चेंजेस वर्ड लिखा हुआ है, तो अल्ट्रेशन कर लो, मॉडिफिकेशन अल्ट्रेशंस कर लो, वो ठीक है। बाय मेकिंग अल्ट्रेशंस इन पर्सनल ह्यूमन एक्टिविटीज़, अदर्स
आर ऑफ बिलीव दैट सिचुएशन, ये आपका मिसिंग हो गया. This essay will shed some light on both views with arguments. However, in my perspective, efforts from both ends should go hand in hand. ओके, इसको बेटर करने के लिए मैं बताती हूँ. एक तो आपको हाउएवर यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे कॉमा नहीं सेमी कोलन लगाओ, बिकॉज आपका यहाँ पे फुल स्टॉप था, आपने उसको हटाकर हाउएवर लिखा है ना, तो सेमी कोलन लगाओ. ओके, और हैंड इन हैंड थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप कर सकते हो. इन माई परस्पेक्टिव दिस इशू कैन नॉट बी रिजॉल्व अनलेस गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स शो देयर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स. देखो ना, तो यहाँ पे आपका अनलेस वाला स्ट्रक्चर भी आ जाना था. वैसे आपने अच्छा लिखा है, अगर आप ये मिस ना करते तो ओवरऑल आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी थी, बट ये मिस हो गया. लेकिन यहाँ पे इसको और बेटर करने के लिए यहाँ पे हाउएवर आपने फुल स्टॉप को कट करके लिखा ना यहाँ पे, फिर फुल स्टॉप को कट करना हो ना, फिर आपका ये बीच में कॉमास नहीं आते. चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, बाकी सबको भी पता चल जाएगा. जैसे मान लो आपने लिखा है इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशन, ठीक है, कॉमा, फिर लिख लो इररिफ्यूटेबली, कॉमा, हैज़ मेड रिसर्चर्स. मतलब स्टार्टिंग में नहीं लिख रहे, ई कैपिटल करके इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशन की बात कर ली, फिर इसको कॉमास में लिख लिया, फिर आगे कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट लाइन थी, फुल स्टॉप को कट किया था, तो यहाँ पे आपका सेमी कोलन आएगा. ठीक है, और यहाँ पे अनलेस वाला स्ट्रक्चर भी लग सकता था, बट फिर भी आपने अच्छा लिखा हुआ है. नाइस. इन दिस पैराग्राफ द फॉर्मर व्यू ऑफ पीपल इज एक्सप्लेन. नो, मतलब इन दिस पैराग्राफ आई डोंट थिंक आपको कुछ करने की नीड है. येस, आप जीरण लगा सकते हो. जीरण पता है ना आपको, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, कमेंसिंग विद द रीजन इन द फेवर ऑफ फॉर्मल व्यू, ऐसे कुछ कर सकते हो. कॉमा, एक्सप्लेन कर सकते हो. येस, जीरण लग सकता है, बट इन दिस पैराग्राफ फॉर्मल व्यू इज एक्सप्लेन ऐसे नहीं आएगा. कमेंसिंग करके कर सकते हो. और ट्राई किया करो कि टू बिगिन विद, बिगिन को भी अवॉइड करो, बिगिन थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है. कमेंसिंग करके करो. राइट. द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस आइडिया थिंक दैट, एक सेकेंड, अच्छा आपने अपना ओपिनियन अलग से दिया है. वैसे आई डोंट थिंक आपको अलग से ओपिनियन देने की नीड है, आपको यहाँ पे कंक्लूजन में ही कर सकते हो, लेकिन चलो उसके बाद में आएंगे, पहले ये वाला देखते हैं. The proponents of this idea think that consumerism has contributed a lot to create a throwaway society. Okay. Hence, changes impact to climate could not be stopped unless masses adopt the pre-established concept of 3 R's: reduce, reuse and recycle. Nice, आपने unless use कर लिया. Good. In other words, people opine to segregate their biodegradable and non-biodegradable sewage so as to contribute their role to decrease the damage to their surrounding. Okay. Also dwindling the use of private vehicles which emit toxic gases. No, रुको, ये आपने नेक्स्ट पॉइंट किया है, ये आपका अच्छा है, नाइस है. यहाँ पे आपने नेक्स्ट पॉइंट किया है अनदर सोल्यूशन कैन बी, ऐसे कुछ करके. अगर आपको ये करना भी है ठीक है, ऑल्सो करके आई डोंट थिंक इतना इम्पैक्टफुल लगेगा ना, अनदर सोल्यूशन करके या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे कुछ करके. डिविंगलिंग द यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हीकल, या आप एक्स्ट्रा बता रहे हो विच अमिट टॉक्सिक गैसेस, कोमा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये कोमा में आएगी. कैन रिड्यूस द पोल्यूशन, बट आपने फिर से विच लगा दिया, यहाँ पे भी विच, वहाँ पे भी विच. थोड़ा सा रिपीट, आपका वैसे तो टास्क अच्छा है, लेकिन यहाँ पे और बेटर कर सकते थे. विच emit toxic gases can reduce the pollution which further has a negative impact on climate. So these are valid reason to stick to this stance. Okay. Which को कट करके since it further has. Yes. Nice. बट आपको सो लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो की जगह क्या किया करो, एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, देयर फॉर, एज ए कॉन्सिक्वेंस, डज, हैंस, ऐसे कुछ. बट यहाँ पर क्या करना है, दीज आर वैलिड रीजन.
यहाँ पे सो करने की नीड नहीं है, जहाँ पे दीज आर वैलिड रीजंस है लिखा है ना वो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार पहले स्टार्टिंग में ही लिख दें, आपने एक ओल्डो वाला यूज़ किया है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ किया है। यहाँ पे अगर आप सेमीकोलन लगाते तो मैं आपका वैरायटी काउंट करना था, इसको कॉम्प्लेक्स में काउंट नहीं करेंगे, बट पंचुएशन में एक मतलब ओवरऑल ऐसे में वैरायटी आ रही है ना, वो हम काउंट करना था, बट अभी नहीं करेंगे बिकॉज आपने कॉमर्स लगाए। उसके बाद आपने अनलेस लगा दिया, जब मैं जहाँ पे लिख के देती हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो जाए, इसके अकॉर्डिंग मैंने बैंड स्कोर देनी है। ओके, 1 2, ये भी वर्ड काउंट करूँगी मैं कि अच्छे यूज़ किए हैं। ओके नाइस, सेंटेंस आपका नहीं हो पाया, बट यहाँ पे कॉमा लगाते ये आपका अच्छा पंचुएशन, आपने ट्राई किया, पंचुएशन थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, चलो ट्राई किया तो चलो मिलेगा ना। या इसका भी, इस वर्ड का भी मैं काउंट करूँगी। ओके, ऑन अदर साइड द व्यू ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। ठीक है, टू बिगिन विद द मेजर द प्रोमिनेंट रीजन इज, ऐसे कुछ करके करो। पीपल ऑफ सच व्यू बिलीव दैट हैड दे बीन प्रोवाइडेड विद affordable public transport they would not have opted their private vehicles। ओके, आप इसको ही कॉन्ट्राडिक्ट करके कर रहे हो कि उनको नहीं करना चाहिए, और इसी वे को कॉन्ट्राडिक्ट करके बोल रहे हो कि प्राइवेट करो। ओके, सिटी बसेस वुड स्टार्ट प्लेइंग ऑन द रोड, मोर एंड मोर ह्यूमन would prefer commuting through public transport. In addition, by imposing laws of sending behind bars, किसको बार्स के बिहाइंड भेजना है, लाइक इम्प्रिजनमेंट किसके बारे में बोल रहे हो, कि जो ब्रेक करते हैं उनको, जो कॉपरेट नहीं करते उनको, तो उनका मेंशन करना था आपको। कमेंट्स कैन रिस्ट्रिक्ट पीपल, अच्छा सॉरी आपने आगे लिख दिया है, ओके फाइन करेक्ट, आपने आगे लिख दिया। दस गवर्नमेंट कैन डू देयर बेस्ट। ओके, आपने एग्जाम्पल नहीं दी, ये आपका पॉइंट ही काउंट होएगा। आपने यहाँ पे ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, देखिए ये आपका छोटा सा पॉइंट आ गया ना, लाइक कितने 1 2 3 4 5 वर्ड्स ही आए, तो इसको नेक्स्ट लाइन बनाने की नीड नहीं है, सेमीकोलन कर दो, टी स्मॉल कर दो। ओके, ये तो कनेक्ट हो गया, बट आई बिलीव आपको छोटी छोटी लाइंस आ रही हैं, आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते थे। वेट अ सेकेंड। ओके, यस आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते थे इसको, लाइक आप इसको ज़्यादा आपने सिर्फ यही बोल दिया कि अगर उनको प्राइवेट व्हीकल मिलते तो ये ना, पब्लिक व्हीकल अच्छे होते तो प्राइवेट ना यूज़ करते, ये वो आपने सीधा एक ही लाइन में फिनिश कर दिया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। नहीं नहीं, यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट है, ये कम है आपका, वो ठीक है। आप पता है क्या करो, आपने ये पॉइंट किया है ना, सॉरी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मुझे, ये आपका एक पॉइंट है फाइन, इसलिए जब बैंड स्कोर देने होते हैं ना तो स्टूडेंट को इतना टाइम लगता है, बिकॉज चेक करना डैट इज़ डिफरेंट थिंग। बैंड स्कोर चारों पैरामीटर्स को देख के देने होते हैं, और देखना होता है कि कुछ मिस नहीं हो गया, कुछ कनेक्ट रह तो नहीं गया ऐसे। और हाँ, स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि बैंड स्कोर मैम आपने कल वाले टास्क में 6.5 कैसे दे दिए, टोटल तो आउट ऑफ 6 में से ही होते हैं टास्क 2। नो, मैं आपको बता दूँ, टास्क 2 ऑब्वियसली 9 ईच 9 होता है, अभी मेरे पास होएगा मे बी, आप देखना गूगल से बैंड डिस्क्रिप्टर डाउनलोड करना, टास्क 2 के भी 9 है आउट ऑफ 9, और टास्क 1 के भी आउट ऑफ 9 है, बट इसको कैसे बैंड स्कोर मिलती है, टास्क 2 प्लस टास्क 2 मतलब जिसकी जितनी भी बैंड स्कोर है, एंड टास्क 1 मतलब टास्क 2 की जितनी बैंड, वो 2 बार लिए ना उन्होंने, डिवाइडेड बाय 3, इसके अकॉर्डिंग आपकी स्कोरिंग होती है, तो आउट ऑफ 9 ही होएगा। तो इसका मत सोचना कि टास्क 2 का 6 है, टास्क 1 का 3 है, ऐसा कुछ नहीं होता। और आपकी बात करें भूमि, आपने यहाँ पे थोड़ा सा कम लिखा है, इसको आप एग्जाम्पल दे के कंप्लीट कर सकते थे,
कि ऐसे काफ़ी जो क्राइम्स हैं कुछ भी ऐसे करके वो कम हो गए हैं जब लोगों ने, जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिंजेंट लॉज इम्प्लीमेंट किए थे। तो सिमिलरली इस इशू को सॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते तो वो ज़्यादा अच्छा होना था। In my opinion, without getting help from concerned bodies, mankind cannot contribute to protect the environment. ठीक है, to confine people from using government must introduce, ये तो आप रिपीट करो ना, how they would incorporate in their life. People from both sides are equally essential. To conclude, people may have different opinions to prevent environmental damage. I firmly believe that neither humans nor government can do it alone. का नाइदर ह्यूमन ये यूज़ हो गया, ठीक है, बट आई डोंट थिंक आपको ओपिनियन अलग से देने की नीड है। बट फिर भी आपका इम्प्रेसिव है। 7 तक ईजली है, 7.5 तक है कि नहीं मुझे एक बार देखने दो। आपका ये मिस हो गया। आई नो इंट्रोडक्शन की आपकी सारी स्कोर नहीं होती, बट इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इसको आप ठीक कर सकते थे। इसको भी आप इम्प्रेसिवली बीच में कॉमास में लिख सकते थे। आपने यहाँ पे एक ऑल्दो यूज़ किया, यहाँ पे आपने एक अनलेस यूज़ किया। इसके अलावा चलो ये फॉर्म को भी मैं थोड़ा वैरायटी काउंट करूँगी, ठीक है। बाय इम्पोजिंग, ठीक है, पैसिव करेंगे, नाइदर नॉर कर लिया, ठीक है। सी मैं आपको 7.5 नहीं दे पाऊँगी, मैं आपको 7 दे दूँगी, और जो सिली मिस्टेक्स की हैं 7+, मतलब 7+ ही दे रही हूँ मैं आपको, लेकिन जो सिली मिस्टेक है आपके 7.5 आ सकते हैं, आप उसके पास हो, आपका जो भी बैंड रिक्वायरमेंट है, आप CLB 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मे बी, बट जैसे ये मिस्टेक ना करते, जैसे आपका सेमीकोलन कनेक्ट हो जाना था, अगर यहाँ पे अनलेस ऑलरेडी आपने लगा दिया, नो वरीज, वहाँ पे अनटिल लगा दो, थोड़ा डिफरेंट तो आएगा ना, अनटिल लग जाना था। उसके अलावा आई डोंट थिंक आपको ओपिनियन अलग से देने की नीड है, आप यहाँ के इसके बीच में भी कर सकते थे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते, एक लाइन में ऐसे थोड़ा सा कम में मत क्या करो एंड, मतलब आपने लाइंस 2 कर ली, ठीक है, लेकिन वो छोटी सी लाइन है ना, वो बस उसको बताने के लिए किया है, इसमें कुछ पॉइंट तो एक्सप्लेन नहीं हुआ ना। वहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते थे, मिनिमम एक एग्जाम्पल ज़रूर ऐड करो। आपने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं उसके कारण, और आपने फिर भी वो अनलेस यूज़ कर लिया, ऑल्दो, नाइदर नॉर, कुछ पैसिव ये करके किया हुआ है। तो मैं आपको फिर भी वर्ड्स के कारण और जितना आपने एक्सप्रेस किया उसको फिर भी अच्छे से किया है। ग्रामेटिकल एरर्स इतनी नहीं है, थोड़ी सी पंचुएशन एरर्स हैं, उसको अवॉइड करो, यू कैन गेट 7.5। थोड़ी सी मिस्टेक है। ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट।